सवाल ये है कि सिलेबस को पूरा करने का टाइम आपको निकालना है, वो कैसे निकालना है ये आपको तय करना है। ये फोकस कैसे मेंटेन करके रखना है बच्चों को, ये बच्चे बहुत जानना चाहते हैं। कई बच्चे ये सवाल करते हैं। ये 100 मीटर रेस नहीं है, ये अब मैराथन है या टेस्ट मैच कहिए, T20 नहीं है। जो टाइम मैनेजमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपको एक आंसर करने के लिए 8 से 10 मिनट मिलते हैं, आपने अपना पेन कितनी देर में रख दिया पेपर पे। यू फील डिमोटिवेटेड, आपको डिप्रेशन, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक मैसेज कि वर्ल्ड इज नॉट लॉस्ट। वेलकम टू शिक्षा.com। मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। आज मिलते हैं महेंद्र सिंह तंवर जी से। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा.com पर। नमस्कार जी। बिकॉज आप एक ऐसे यूपीएससी सक्सेसफुल यूपीएससी कैंडिडेट हैं जिन्होंने काम करते हुए, नौकरी करते हुए, प्राइवेट में भी नौकरी किया, गवर्नमेंट में भी नौकरी किया, तब सफलता दर्ज करी। प्लीज़ एक मैसेज दीजिए ऐसे एस्पिरेंट्स को जो साथ में नौकरी कर रहे हैं और अपने जीवन में, जैसे आपने भी अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहा, वो जीवन के उस महत्वाकांक्षा के साथ जीते हैं कि मैं अपने जीवन में चेंज कर पाऊंगा बाय अचीविंग द यूपीएससी ड्रीम। तो ऐसे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको कुछ टिप्स दीजिए सक्सेसफुल होने की। देखिए, यूपीएससी जो है ना, आपके कितने घंटे आपने पढ़ा, आप कोचिंग गए नहीं गए, इसके अलावा आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लिया, आप कहाँ रह के पढ़े, कौन से मीडियम से पढ़े, ये सब कुछ चेक नहीं करती है। वो एक करेक्टर ढूंढती है जो इस काम को कर सके, जो आज के समय में हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं सिलेबस को पूरा करने का, तो मेन क्रक्स जो है वो सिलेबस पूरा करना है। चाहे आप उसको 4 घंटे पढ़ के डेली कर लें, चाहे 3 घंटे पढ़ के कर लें, चाहे 8 घंटे पढ़ के कर लें, और चाहे आप 18 घंटे पढ़ के भी अगर सिलेबस ठीक से नहीं किया तो आपका कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आप अपनी जॉब लाइफ में और प्रिपरेशन लाइफ में एक बैलेंस ढूंढ सकते हैं तो ऐसा कोई नहीं है। आज के समय में तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे जो जॉब कर रहे हैं लोग वही सिलेक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोफेशनल्स चाहिए, टेक्नोक्रेट्स चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, अब टेक्नोक्रेट्स भी बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप जिस भी कंडीशन में हैं, ये सब चीज़ें बहाने हो सकते हैं। अगर आपको करना है तो फिर करना है, कोई चीज़ आपके लिए रुकावट नहीं बन सकती। आप जो जॉब में भी होते हैं तो उस टाइम भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। हम अपने जॉब में रोज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारते ही हैं और अल्टीमेटली यही चाहिए। बस सिर्फ सवाल ये है कि सिलेबस को पूरा करने का टाइम आपको निकालना है, वो कैसे निकालना है ये आपको तय करना है। तो मुझे लगता नहीं कि आप कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल हो सकती है। स्टिक टू द सिलेबस इज़ वन की जो आपने बताया है। दूसरा, चूँकि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है 15 दिन बहुत मेहनत करें, 10 घंटे पढ़ाई करें और अचानक से आपका फोकस वेवर्ड हो जाए। ये फोकस कैसे मेंटेन करके रखना है बच्चों को, ये बच्चे बहुत जानना चाहते हैं। कई बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर फोकस कैसे मेंटेन करके रखना है, वो मोटिवेशन कैसे जगा कर रखनी है कि मैं यूपीएससी टारगेट करके रखना है। प्लीज़ उसको एड्रेस कीजिए। देखिए, सिंपल आपको इस बात पर ख्याल रखना कि आप जो आपके प्रिपरेशन ग्राफ है ना, वो ऐसे जंप नहीं करना चाहिए। अगर आप 18 घंटे सुनते होंगे, हमारे से बहुत लोग जो तैयारी करते हैं वो बोलते भी होंगे, हालांकि मैंने कई मौक़ों पे इस मिथ को मना किया है कि कोई प्रिपरेशन में 18 घंटे हर दिन नहीं पढ़ सकता कोई आदमी, उसके बाद टाइम बचता ही क्या है बाकी काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कितनी कंटिन्यूटी आपकी प्रिपरेशन में है, आपका जो परसिवरेंस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। आपको हर दिन वही चीज़ करनी है। और आफ्टर ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि ये 100 मीटर रेस नहीं है, ये अब मैराथन है या टेस्ट मैच कहिए, T20 नहीं है। आपको इसमें रहना होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो उनसे आपको बेहतर करना है। तो इस कंपटीशन में बने रहना है तो आपको उस लेवल पे लाना पड़ेगा और कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता लाइफ में। हिस्ट्री चूँकि आपने सब्जेक्ट लिया था, तो हिस्ट्री के लिए कैसे तैयारी करनी है, मेडिवल, एंशिएंट के लिए कुछ टिप्स? देखिए, मुझे लगता है कि 4 हिस्सों में हमारी हिस्ट्री बटी हुई है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। मैंने तो इसको बहुत तरीके से, जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे, चाहे वो हिस्ट्री ऑप्शनल हो चाहे कोई भी ऑप्शनल हो, मैंने एक हैबिट बाल्यान सर से सीखी थी कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपको एक आंसर करने के लिए 8 से 10 मिनट मिलते हैं, आपने अपना पेन कितनी देर में रख दिया पेपर पे। क्योंकि आप जो सोचते हैं कि आंसर लिखने से पहले कि मुझे क्या लिखना है, वो 1 मिनट या 30 सेकंड अगर आप लगा रहे हैं तो आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ये कम्युलेटिव होकर बहुत मिनट ख़राब कर देता है 3 घंटे में से। तो आपके जो इंट्रोडक्शंस हैं वो बिल्कुल रेडी होने चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर कि ये चीज़ मैंने बाल्यान सर से सीखी थी कि अगर गांधी जी के बारे में क्वेश्चन है तो गांधी जी के बारे में शुरू के 2 लाइन होंगी, वो आपको एग्जैक्टली क्लियरली बताना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है। द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग, अगली दो लाइन लिखते ही आपको पूरा फ्लो आंसर का जो है आपको खुद पता लग जाता है।
तो ये सब छोटी छोटी बेसिक ट्रिक्स हैं। अगर आप किसी भी जगह पे इसको लगाएंगे, अगर नेपोलियन के बारे में क्वेश्चन आएगा तो नेपोलियन की 2 बातें लिखनी है, कोई भी क्वेश्चन हो, इरिस्पेक्टिव की व्हाट इज आस्किंग। नेपोलियन है, गांधी जी हैं, अशोका हैं, औरंगजेब हैं, कुछ भी आएंगे तो मुझे यही लिखना है। तो आपको कुछ इस तरह के ट्रिक्स डेवलप करने होते हैं। एक बार आप लिखना शुरू कर देते हैं तो आप ख़त्म तो ज़रूर कर लेते हैं उसको। तो और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट चूँकि समय हमारे पास इतना नहीं है कि मैं बहुत एलेबोरेट करके उस चीज़ को शेयर करूं। एंड आई एम श्योर कि जो लोग एक बार तैयारी करना शुरू कर देते हैं उनको सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं। यही मेरा वो है कि आप बस करते रहिए, यही एक तरीका है यूपीएससी को करने का। यूपीएससी आईएएस इज अ ल्यूक्रेटिव जॉब, एक बहुत अच्छी नौकरी है, बट बहुत बच्चों का जब ये ड्रीम्स क्रैश हो जाते हैं, आपके अटेम्प्ट जब खत्म हो जाते हैं, आपको लगता है कि दुनिया खत्म, एंड यू फील डीमोटिवेटेड, आपको डिप्रेशन, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक मैसेज कि वर्ल्ड इज़ नॉट लॉस्ट। देखो, डेफिनेटली आपने आंसर खुद ही दे दिया है। मुझे लगता है कि आप एम्बिशियस रहें लाइफ में, जो अचीव करना चाहते हैं अचीव करें, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है, मैं इसको IRTS में जब मैं था तो यूपीएससी क्लियर कर चुका था, तो कई लोगों ने कहा कि आप IRTS में कंटिन्यू करोगे कि क्या करोगे। मैं IRTS को बहुत अच्छी सर्विस मानता हूँ, आज भी मानता हूँ। मैं उस टाइम भी बहुत एंजॉय करता था और मैं उनको कहता था कि यार मेरे लिए लाइफ में खोने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं ग्रुप B में काम करता था, अब मैं ग्रुप A में काम कर रहा हूँ, तो कुछ मिलेगा IAS तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो आपको एक सेटिस्फेक्शन तो ढूंढना पड़ेगा। और आफ्टर ऑल अगर आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलता है, ये तो मैंने IRTS का एग्जांपल दे दिया, अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो एक बात याद रखिएगा कि आप एक ऐसे प्रोसेस से गुजर चुके हैं कि आप अपने जीवन में कभी गलत कर ही नहीं सकते। यूपीएससी की प्रिपरेशन ही अपने आप में एक इतनी बड़ी ट्रेनिंग है कि जीवन में आप कुछ भी काम करेंगे, आप टीचिंग भी करेंगे, आप बिजनेस भी करेंगे, आप बाकियों से बेहतर करेंगे, ये याद रखिएगा। वो बच्चे जो इंटरव्यू में कम मार्क्स ला रहे हो, उनके लिए एक टिप ये भी हो सकती है कि आप अपने स्ट्रांग पॉइंट को और स्ट्रांग करो, जो कमज़ोर है उसको मजबूत तो करो ही करो, लेकिन जो मजबूत है उसको और मजबूत किया जा सकता है। 2 तरह की सिचुएशन होती हैं, एक कंट्रोलेबल्स और एक नॉन कंट्रोलेबल्स। तो आपके हाथ में जो कंट्रोलेबल्स है ना, वही आपके हाथ में है, वो मेंस का स्कोर है आपके हाथ में है। इंटरव्यू जो है थोड़ा सब्जेक्टिव है, वो बात एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, उस दिन आप कैसा बात कर रहे हैं। इसकी तैयारी तो हो सकती है, बट आप इसको सिक्योर नहीं कर सकते कि इतना स्कोर आप लेके ही आएंगे। बट मेंस में आप मेहनत करके सिक्योर जो है ना अपने स्कोर को कर सकते हो। तो ये थे महेंद्र सिंह तंवर, नगर निगम आयुक्त गाजियाबाद के, जिन्होंने 2015 में IAS बनकर यूपीएससी के अपने ड्रीम को पूरा किया। ऐसे ही आप भी अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। कोई भी सपना ऐसा नहीं है कि आप पूरी तन्मयता से, पूरी तत्परता से और पूरी तन्मयता से किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए सोचें, आप अचीव ना कर पाएं। अगर आप मेहनत करते हैं, सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो एवरी थिंग इज़ अचीवेबल एज ही सेड। लेकिन उसके अलावा नॉट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अगर आप IAS नहीं बने तो ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट के और डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत सारी जॉब पोजीशंस ऐसी हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज की डेट में, जो गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के रूप में जो लेकर आती है। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इसलिए निराश ना होइए, अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति, अपने फोकस के प्रति लगातार एम और अर्जुन की तरह धनुष बाण जो है कमान खींच के रखिए। निश्चित ही आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा.com से बात करने के लिए। एंड इसी तरीके से ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस का, ऐसी अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला जारी रहेगा शिक्षा.com पर। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।